आज हम लोग अंडरराइटिंग का जर्नल एंट्री करेंगे और एक आध सम्स ऐसा करें जिसमें वो स्टेटमेंट और जर्नल दोनों आ जाए एक साथ। एग्जाम में चांसेस ऐसा कम होता है कि स्टेटमेंट और जर्नल एक साथ आए, लेकिन फिर भी स्कोप है। तो आज हम लोग अंडरराइटिंग एंड शेयर्स एंड डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये देखो, सबसे पहले बोला व्हेन शेयर्स और डिवेंचर आर अलॉटेड टू अंडरराइटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर लायबिलिटी। जब अंडरराइटर्स को वो शेयर लेना है तो कंपनी क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? वो जो नेट लायबिलिटी आप कैलकुलेट की हो, ये जो नेट लायबिलिटी हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं नेट लायबिलिटी? सर हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी में मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, अनमार्क्ड माइनस करते हैं, फर्म अंडरराइटिंग माइनस करते हैं। अब अगर किसी का नेगेटिव आए तो उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जिनका पॉजिटिव है उनसे माइनस कर लेते हैं। उसके बाद में दोबारा फर्म अंडरराइटिंग को ऐड कर लेते हैं और जो फिगर आता है उसी को नेट लायबिलिटी बोलते हैं। यही हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। तो अब हम लोग इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो नेट लायबिलिटी आया उतना शेयर्स उन अंडरराइटर्स को लेना पड़ेगा, इस बात का बुकिंग करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री जिसको बोलते हैं, ड्यू एंट्री। तो सब अंडरराइटर से पैसा लेना है ना कंपनी को, तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट। और अगर शेयर इशू किया तो टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू किया तो टू डिवेंचर। तो पहला एंट्री तो जितना शेयर वो नेट लायबिलिटी में अंडरराइटर का निकल कर आया उसका जनरल एंट्री। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर या डिवेंचर, दोनों में से कोई एक होगा सर, या शेयर कैपिटल होगा या डिवेंचर होगा। इसके बाद अब उसको कमीशन भी देना है तो अगेन कमीशन देने का ड्यू एंट्री। बिजनेस के लिए क्या हुआ? अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस। यस सर। और किसको देना है ये पैसा? अंडरराइटर। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। अगर ये डिवेंचर है तो 2.5% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउड है 2.5%। और अगर ये शेयर है तो मैक्सिमम 5%। तो शेयर पे 5%, डिवेंचर पे 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सर क्वेश्चन इससे कम रेट दिया है तो फिर तो ठीक ही है, जो रेट दे रहा है वही ले लो। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक अंडरराइटर है मिस्टर एक्स, उससे वो कंपनी का 500 डिवेंचर उसको नेट लायबिलिटी में निकल कर आया या शेयर निकल कर आया, तो 500 इंटू, अगर फेस वैल्यू में डिवेंचर इशू है तो 10 रुपये, 500 इंटू 10 हो गया 5000। और यहाँ भी आ गया टू शेयर कैपिटल में 5000। मान लो वो टोटल कंपनी का 10,000 डिवेंचर बिकवाया है। एक डिवेंचर का दाम 10 रुपया, मतलब 1 लाख का डिवेंचर बिकवाया है। मान लो कमीशन 1% ब्रोकरेज देने का बात किया था कंपनी, तो 1 लाख का 1% 1000 रुपया उसको कमीशन मिलेगा। यस सर। तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 1000 टू अंडरराइटर 1000। अब अगर उस अंडरराइटर को अल्टीमेटली उससे 5000 लेना है और 1000 देना है तो क्या एंट्री पास करे? बाकी 4000 रुपया ले ले उससे, यही होगा ना नेट इफेक्ट। यस सर। तो अगर उससे ये रुपया ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर हो जाएगा। ठीक बात? यस सर। यही मान लो वो कंपनी का 10 लाख रुपया का डिवेंचर बिकाया होता है 1 लाख की जगह, 1 लाख डिवेंचर बिकाता तो 10 लाख का, तो 10 लाख का 1% कितना होता है? 10,000। 10,000। तो उससे लेना कितना रुपया? शेयर जितना उसको नेट लायबिलिटी में खरीदना पड़ रहा है सर 5,000, और उसको कमीशन कितना देना है? 10,000। तो बाकी 5,000 उसको दे दीजिए, तो अंडरराइटर टू बैंक हो जाता। बात क्लियर? पैसा लेना है उससे अल्टीमेटली तो बैंक टू अंडरराइटर कर लो, और पैसा देना है तो अंडरराइटर टू बैंक कर लो। यस सर। तो ये होता है आपका जनरल एंट्री। मेनली यही जनरल एंट्री है, एक शेयर का ड्यू एंट्री, एक कमीशन का ड्यू एंट्री, और अल्टीमेटली पेमेंट लेना या देने का एंट्री। सर सम्स करते हैं, बेटर समझ में आएगा। चलो करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर निकालना है अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। बोल रहे जेमिनी लिमिटेड कम अप विद अ पब्लिक इशू ऑफ 30 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at ₹15 per share
अच्छा सर, यहाँ जनरल एंट्री में एक चीज भूल गए थे आप, अगर ये प्रीमियम पे शेयर दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता या टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता। यहाँ पे प्रीमियम भी आएगा अगर एंट्री में है तो, जैसे इस क्वेश्चन में आएगा, देखते हैं। कंपनी का कितना शेयर बिकवाना है? 30 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला, यानी 3 करोड़ रुपया का शेयर, और 15 में बेच रहा, मतलब 5 रुपया प्रीमियम पे। एबीसी 3 अंडर राइटर है, मतलब 3:2:1 में ये शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी लिया, यानी कितना कितना बिकवाएगा? 3 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो 5 लाख। 5 लाख, तो 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख शेयर बिकवाने के लिए जिम्मेदारी लिया सर। कंपनी को टोटल एप्लीकेशन मिला है 27 लाख का। सर यहाँ फॉर्म अंडरराइटिंग नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं होगा, वो क्या है, कुछ भी माइनस नहीं करेंगे फॉर्म अंडरराइटिंग के नाम पे, ना कुछ ऐड करेंगे वापस। तो सर एप्लीकेशन टोटल आया 27 लाख, उसमें से ए के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 8 लाख, बी के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 7 लाख और सी के नाम का ठप्पा लगा हुआ है 6 लाख। तो यानी टोटल मार्क कितना आया? 8, 6, 14, 14 और 7, 21 लाख, 21 लाख एप्लीकेशन आपका ठप्पा लगा हुआ है। टोटल एप्लीकेशन आया 27 लाख, उसमें से 21 लाख अगर ठप्पा लगा हुआ है तो यानी बाकी 6 लाख अनमार्क्ड। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब क्या करना है? बोला कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर है। कंपनी अपने लिमिट के दायरे में है कि लिमिट क्रॉस कर रहा है? सर एग्जैक्टली ऑन लिमिट है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूट दैट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर एंड पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेमिनी लिमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अंडरराइटर। सर जो कंपनी का बाकी शेयर भी का उसका जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे यहाँ पे, जो शेयर पब्लिकली है। अरे बेटा जी आपको केवल अंडर राइटिंग का चैप्टर करने, पूरा इशू ऑफ शेयर नहीं, ठीक बात। तो आपको उनका जर्नल एंट्री पास करके नहीं आना, या तो बोल दिया रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अंडर राइटर, नहीं भी बोला होता तो आप वही करते। तो चलो पहले सॉल्यूशन करते हैं। सर पहला काम क्या होगा? सर हमको पहले कंप्यूटेशन ऑफ लायबिलिटी करना है। तो देखो 30 लाख को पहले 3:2:1 में बांटा, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, लेस अनमार्क्ड, पहले मार्क्ड माइनस करना था। यस सर। तो मार्क्ड कितना आया था? 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 21 लाख। तो ये रहा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख माइनस किया। अनमार्क्ड कितना आया था? 6 लाख। यस सर। तो 6 लाख को देखो 3:2:1 में बांटा। कोई नहीं, पहले अनमार्क्ड फिर मार्क माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एक ही बात है, कोई सा भी पहले ऊपर नीचे माइनस करो, माइनस करने से मतलब। तो सर यहाँ पे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख माइनस हो गया। हाँ जी। तो अब अल्टीमेटली देखो 15 लाख बोला था ए बिकवाने के लिए, ए का नाम का ठप्पा लगा हुआ आया 8 लाख, और बिना ठप्पा लगा हुआ उसके नाम का फायदा मिल गया उसको 3 लाख का, अनमार्क्ड का फायदा मिला उसको 3 लाख। तो 8 और 3 11 लाख पे बिकवा दिया, मतलब उसके तरीके से अभी भी 4 लाख का उसका लायबिलिटी खड़ा है। सी बी बोला था वो 10 लाख बिकवाएगा, मार्क लगा हुआ 7 आ गया और 2 लाख अनमार्क का उसको बेनिफिट मिल गया, अभी भी उसका 1 लाख का लायबिलिटी बच गया। लेकिन मिस्टर सी वो बोला था 5 ही लाख बिकवाएगा, ठप्पा लगा हुआ उसका सर 6 लाख बिक गए, ऊपर से अनमार्क का भी उसको 1 लाख का बेनिफिट मिला, तो उसका 2 लाख नेगेटिव खड़ा हो गया, मतलब ज्यादा बिक गया उसके नाम से 2 लाख, या ज्यादा का उसके नाम पे कंपनी एडजस्टमेंट कर लिया। अब ये 2 लाख का बेनिफिट किसको मिलेगा? ए और बी को, उनका पॉजिटिव है। तो ए और बी को उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, यानी 3:2 के रेशियो में ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो यानी 1,20,000 और 80,000 का एडजस्टमेंट हो गया। तो 4 लाख लेना था, 1,20,000 और बच गया लेने से, अभी भी 2,80,000 तो लेना ही पड़ेगा सर। वैसे इसको 1 लाख लेना था, 80,000 बच गया, अभी भी 20,000 तो लेना ही पड़ेगा। मिस्टर सी को कुछ नहीं लेना क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा बिकवा दिया। फर्म अंडरराइटिंग होता तो दोबारा ऐड कर देते, एक बार पहले ऊपर माइनस करके, है नहीं, चक्कर छोड़िए सर। अब आ जाइए जर्नल एंट्री पे सर। सर पहले ड्यू एंट्री ऑफ द शेयर्स, तो देखो ए और बी को लेना,
तो एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ड्यू एंट्री पास हुआ। एक अकाउंट में कितना जाएगा सर? को 2,80,000 शेयर लेना है। एक शेयर कितना रुपया का प्रीमियम के साथ? 15 रुपया। तो 2,80,000 इंटू 15 42 लाख। बी को 20,000 लेना है तो 20,000 इंटू 15 3 लाख। शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू जाएगा। कैपिटल जब भी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा ऑलवेज फेस वैल्यू से। तो यहाँ पर सर 30 लाख का शेयर जा रहा है, 3 लाख इंटू 10, क्योंकि 2,80 और 20 3 लाख होते हैं, और प्रीमियम में चला जाएगा 3 लाख इंटू 5 15 लाख। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या एंट्री पास करना है सर? कमीशन का एंट्री पास कीजिए। कमीशन का ड्यू एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। सर कमीशन किस पे मिलेगा? ग्रॉस लायबिलिटी पे कि जितना वो लोग बिकवा पाए उतने पे? बोलिए। जितना बिकवा पाया। ओके, वैष्णवी का पॉइंट है जितना बिकवा पाया। बाकी लोग? तो जितना बिकवा पाया। किरण भी बोल रही है जितना बिकवा पाया। हाँ सर। श्वेता का भी वही आंसर है। बेटा जी एक बात बताइए, कंपनी को इससे क्या फर्क पड़ता है कौन लिया? कंपनी का शेयर बिका तो पूरा का पूरा, हाँ कि ना? यस भैया जी कमीशन पूरा दे दीजिए चुपचाप। पब्लिक लिया कि अंडरराइटर खुद लिया, उससे कंपनी क्या क्या आता जाता है? उसको तो 15 रुपए पर शेयर मिलना था प्रीमियम के साथ, 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपया प्रीमियम, उसको तो मिल गया। हाउ डज इट मैटर टू देम? कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कंपनी पूरा कमीशन दे देगा। तो देखो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, देखो 15 लाख शेयर का वो लायबिलिटी लिया था ना। यस एक शेयर का दाम फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 15 लाख इंटू 10, 1.5 करोड़ रुपया का शेयर को बिकवाए, 5% कमीशन मिलेगा। सब प्रीमियम पे कमीशन नहीं मिलेगा, नहीं, कमीशन ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू होता है। तो दो बात आप सीखे हो नया, एक कमीशन पूरे ग्रॉस लायबिलिटी पे मिलेगा, दो कमीशन ऑलवेज वैल्यू जो कैलकुलेट होगा शेयर का वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। एक बात ना बेटा जिंदगी भर याद कर लो, कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, एंड चाहे प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, ये सब ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू कैलकुलेट होता है। प्रीमियम अगर हम बोलते हैं ना 5%, तो 10 रुपया का 5% कैलकुलेट होता है, ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। डिबेंचर में पढ़ते हो ना 9% डिबेंचर, डिबेंचर का नाम ऐसे ही होता है ना। तो बेटा जी डिबेंचर पे कभी अगर आपको जिंदगी में बोल देना इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बोलेगा डिबेंचर है 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, 9%, 1000 डिबेंचर बेचा है कंपनी, लेकिन बेचा है 20 रुपया प्रीमियम पे। सर मेरे को प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को 1000 इंटू 10 100 रुपया करना है, कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख का 9% इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मतलब इंटरेस्ट हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, ये सब ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। ये बात जिंदगी भर याद रखना, कभी भी कहीं पर भी ये 4 बातें आएगी, शेयर या डिबेंचर के ऊपर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर के ऊपर, ऑलवेज कैलकुलेट करना ऑन फेस वैल्यू। ठीक है? यस सर। तो चलो सर हो गया अब तो काम। 15 लाख का 15 लाख इंटू 10 इंटू 5%, यानी 7.5 लाख कमीशन ए को मिलना है। 10 लाख इंटू 10 इंटू 5%, बी को कमीशन मिलना है 5 लाख, और 5 लाख इंटू 10% इंटू 5 लाख इंटू 10 इंटू 5%, 2.5 लाख कमीशन मिलेगा सी को। तीनों को जोड़ के कितना मिला? 10 लाख और 15 लाख। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 15 लाख, कंपनी को खर्चा हो रहा है 15 लाख का, ए को देना है, बी को, सी को देना है, तीनों क्रेडिटर, लायबिलिटी खड़ा हो गया। अब अल्टीमेटली आ जाओ किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, पे ऑफ करो या पैसा लो और काम खत्म। ए से कितना लेना है? सर 42 लाख रुपीज लेना है ए से। ए को देना कितना है? 7.5 लाख। तो अल्टीमेटली ए से लेना ही है सर, ठीक है ना? यस सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट ले लो। सर कितना लेना है? 42 में 7.5 गया, 34,50,000 ले लो, काम खत्म।
सर बी को क्या करना है? सर बी से लेना है 3 लाख, बी को देना है 5 लाख, अल्टीमेटली बी को देना पड़ रहा है सर 2 लाख रुपये, दे दो, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख रुपये। और सी का भी क्या है सर? सी से लेना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सी को तो शेयर ही नहीं खरीदना पड़ा, वो ऑलरेडी नेगेटिव में खड़ा था, तो सर उसको खाली कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, उसको उसका 2.5 लाख कमीशन दे दो, ये रहा सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों एंट्री आप कंबाइंड भी पास कर सकते थे, बी अकाउंट डेबिट 2 लाख, सी अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, टू बैंक 4.5 लाख, आपका मन था, आप अलग अलग पास करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मोटा मोटी कहानी, क्लियर है कहानी? यस सर। चलिए सर एक और सम बना लीजिए, कुछ डाउट है किसी का? नो सर। चलो ठीक है, एक सम और बनाते हैं जहाँ फॉर्म हैंड राइटिंग भी हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, अ कंपनी मेड अ पब्लिक इशू ऑफ 1,25,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, 50 payable on application. Entire issue was underwritten by ABCD. मतलब कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं ले रहे हैं, कंपनी 50 रुपया ले रहा है एप्लीकेशन, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 50 रुपया एप्लीकेशन में, बाकी 50 रुपया वो आगे ले रहा होगा अलॉटमेंट पे या कॉल में। ये लोग किस बेसिस पर अंडरराइटिंग कर रहे हैं? 30%, 25, 25, 20। एक बार चेक जरूर कर लेना कि कंपनी जो टोटल शेयर बेच रहे हैं 1,25,000 है और इनका परसेंटेज 100 आ रहा है। तो कभी कभी होता है कि कंपनी 1,25,000 शेयर बेचना चाहता है, लेकिन अंडरराइटर बोला हम लोग खाली 1 लाख का जिम्मेदारी ले रहे हैं, बाकी 25,000 शेयर खुद कंपनी समझे। अंडरराइटर को ये राइट है कि वो पूरा शेयर बिकवाने का जिम्मेदारी ले नहीं ले, उसका चॉइस है। सर तो बाकी 25,000 शेयर का क्या होगा? उस पर कोई कमीशन नहीं देना, वो कंपनी अपना खुद समझेगा उस शेयर का वो क्या किया। ठीक है ना? तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, 30, 25, 25, 20 सब पूरा 100 ही हो रहा है। 25, 25, 50, 50 और 30, 80 और 20, 100, मतलब 1,25,000 शेयर ABCD इस रेशियो में बटवाने का जिम्मेदारी लिया। ABCD एग्री टू फर्म अंडरराइटिंग, मतलब ये लोग खुद भी बोल दिया हम लोग पहले से हम लोग 4,000, 6,000 नील और 15,000 शेयर लेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग छोड़ के, लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन को इंक्लूड करके टोटल एप्लीकेशन कितना आया कंपनी के पास? सर 90,000 शेयर का। ठीक बात, जिसमें से मार्क्ड आया 24, 12, 20 और 24, तो कितना अनमार्क्ड आ गया? 24, 24, 48, 48 और 12, 60, 60 और 20, 80, तो 80,000 ठप्पा लगा हुआ है। तो सर बाकी 10,000 अनमार्क्ड आ गया। यस सर। तो यही आपका कहानी, आपको बोला ग्रॉस लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी भी निकालो और जनरल एंट्री भी पास करो। तो सर ये रहा, पहले तो कितना का जिम्मेदारी बनता है? 1,25,000 को पहले तो 30:25:25:20 का रेशियो, मतलब 6:5:5:10 का रेशियो, वो ठीक है। आप काटापीटी मत करो जबरदस्ती का, इसी रेशियो में बांट दो। 37,500, 31,250, 31,250, 25,000। पहले सर मार्क्ड, फर्म और अनमार्क्ड तीनों माइनस कर लीजिए, ठीक है ना? यस सर। तो मार्क्ड कितना आया था? सर आया था 24, 20, 12, 24, तो मार्क्ड माइनस कर लिया। अनमार्क्ड आप निकाले हो, ये रहा 10,000 शेयर, उसको किस रेशियो में बांटे? ग्रॉस लायबिलिटी 30, 25, 25, 20। हाँ, इसमें बांट दीजिए सर आप। तो ये देखो बांट दिया, 3,000, 2,500, 2,500, 2,000। फर्म अंडरराइटिंग भी था सर, 4,000, 6,000 नील और 15,000। मतलब सी तो कोई गारंटी नहीं लिया खुद लेने का, लेकिन ए, बी और डी लिया था, तो सर वो भी कर दीजिए। अब सर जब आप किए तो मिस्टर डी का नेगेटिव आ गया 16,000, ठीक है ना? ए और बी यहाँ आ रहा है 6,500, यहाँ आ रहा है 2,750, यहाँ आ रहा है 16,750, लेकिन यहाँ आ रहा है नेगेटिव 16,000। तो ये नेगेटिव 16 का बेनिफिट तीनों को मिलेगा, एबीसी को। यस सर। 30:25:25 के रेशियो में। यस सर बात दिए 6,000, 6,000, 5,000, 5,000 लीजिए सर, अब भी नेगेटिव आ गया।
अब बी नेगेटिव आ गया तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा वापस, ए और सी को। तो अभी भी उनका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। हाँ यस सर। देखो बेटा, जिसका नेगेटिव आया, जिनका पॉजिटिव है उनमें दोबारा बांट दो। हाँ एक बार डी का नेगेटिव आया 16, तो ए बी सी तीनों में बांटे, क्योंकि बाकी तीनों पॉजिटिव आ गए थे। लेकिन जैसे इन तीनों में बांटे, इसका एक्स्ट्रा सेल को जब बाकी तीनों में एडजस्ट किए तो बी नेगेटिव आ गया, ठीक है ना सर। अभी भी ए और सी पॉजिटिव है, तो उनको भी एडजस्टमेंट दे दीजिए दोबारा। अभी भी इनका कोई का नेट लायबिलिटी नहीं बचा, सिर्फ सी का बचा। अब सर क्या करें, सर इनमें फॉर्म हैंडराइटिंग ऐड कर लीजिए। यही तो अपना स्टेप है, तीनों माइनस करो, मार्क्ड अनमार्क्ड और फॉर्म। फिर अगर कोई का नेगेटिव आए तो जिनका पॉजिटिव है उनको भी एडजस्टमेंट दे दो वापस। अब अगर कोई बच जाए नेट फाइनल लायबिलिटी, उनमें दोबारा फॉर्म हैंडराइटिंग ऐड कर लो। तो ए का 0 लायबिलिटी आ रहा है, लेकिन उसको 4000 का फॉर्म हैंडराइटिंग है, तो उसको 4000 से लेना पड़ेगा। बी का भी नेगेटिव पूरा 0 आ रहा है, लेकिन उसका 6000 का फॉर्म हैंडराइटिंग है, उसको उतना लेना पड़ेगा। सी का आंसर पहले से 10000 आ रहा है, लेकिन उसका कुछ भी फॉर्म हैंडराइटिंग नहीं था, वाह। तो इसको यहाँ 0 हो गया, 10000 हो गया। और डी का यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसका फॉर्म हैंडराइटिंग था 15000। तो अल्टीमेटली 4000, 6000, 10000 और 15000 शेयर इनको लेना पड़ेगा। यस सर। अब पहला एक लोग एक स्टेटमेंट बना लिया किससे कितना रुपया ड्यू बनता है, और फिर वो जनरल एंट्री पास कर लेती। इनका लायबिलिटी कितना बनता है, 4000, 6000, 10000, 15000। एप्लीकेशन मनी, सर पूरा पैसा ले इनसे। अब ये नया बात सीखने जा रहे हो और आखिरी बात सीखने जा रहे हैं चैप्टर का। चैप्टर खत्म है, कंपनी अभी खाली एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं ना। यस सर। तो इनसे भी एक बार खाली एप्लीकेशन ही मनी लेगा। इनको ये नहीं बोल सकता तुम लोग पूरा 100 रुपया दे दो, लेकिन कमीशन अभी लेना है। बाकी 50 जो बच जाएगा, सर ये लोग भी तो शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो जिस दिन कंपनी कॉल या जो भी करेगा तब देगा, तब उनसे मांगिएगा, ठीक बात। हाँ जी। यस सर। तो ये देखो 4000 इंटू 50 रुपया तो 2 लाख, 6000 इंटू 50 तो 3 लाख, 10000 इंटू 50 तो 5 लाख, और 15000 इंटू 50 तो 7.5 लाख। कितना रुपया इनसे लेना है, इसका जनरल एंट्री पास हो जाएगा। ए बी सी डी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी। सर अब इनका कमीशन कैलकुलेट कर लीजिए। सर कमीशन हमेशा पूरे ग्रॉस लायबिलिटी पे, तो देखो लिख दिया ग्रॉस लायबिलिटी इंटू 100। सर कमीशन पूरा 100 रुपये में मिलेगा, ऑब्वियस बात है ना बेटा। हाँ जी। कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है हमेशा, सर फुल फेस वैल्यू। इसीलिए वहां वो वर्ड को रिमाइंडर की तरह यूज किया था। मन में आ सकता है सर यहाँ भी तो 50 रुपये मिला तो 50, अरे बाबा वाह, ये तो गलत बात हो रहा है। कंपनी को बाद में तो ये पैसा मिलेगा, क्या कमीशन बाद में देता फिरेगा क्या कंपनी, नहीं। अच्छा कमीशन कितना देना है कुछ बोला है क्वेश्चन में अपने गवर्नमेंट की एक बात पे, बोला नहीं है ना सर। कमीशन 2%। अच्छा ये रहा, बोला ठीक है। कमीशन बोला 2%, तो मतलब लिमिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। तो ये देखो अब ग्रॉस लायबिलिटी इंटू 100 इंटू 2% करके इनका कमीशन कैलकुलेट कर दिया, ठीक बात। यस सर। तो सर ए से लेना है 2 लाख, देना है 1,25,000। तो पहले आ जाए कमीशन वाला एंट्री पास होता, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी टू डी, और तीसरा एंट्री पास होता है जिससे जितना लेना है। सर ए से 2 लाख लेना है और 1,25,000 देना है। ए से 80,000 लेना है, ठीक बात। ए से 80,000 लेना है, 80 नहीं सॉरी 75,000, 75 लेना है ना। 2 लाख लेना है, 1,25,000 कमीशन का देना है, तो अल्टीमेटली 75 लेना है। बी से भी 3 लाख लेना है, 2,30,500 कमीशन का देना है, यानी 62,500 बी से भी लेना ही है। यस सर। सी को देना है 5 लाख, सी से लेना है 5 लाख और उसको देना है 4,37,500। सर इससे भी 62,500 लेना ही है। और डी को, डी से लेना है 7.5 लाख, देना है 7 लाख। सर इससे भी 50,000 लेना ही है।
सबसे लेना ही है कंपनी को। तो सारे अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, 2A 2B 2C 2D, काम खत्म। ठीक बात, यस सर। ये चैप्टर, इसीलिए ये पीडीएफ में हम आपको लोगों 1 6 7 हम 7 सम सॉल्व करके दिए हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में